हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। फ्रूटी बैच में आपका स्वागत है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में जो सबसे कठिन लगता है विद्यार्थी लोगों को, वह है एडजॉइंट ए निकालना और ए इनवर्स निकालना। इस दोनों टॉपिक को आज हम क्लियर करेंगे। अगर आपको इस दोनों टॉपिक में प्रॉब्लम है तो वीडियो लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एडजॉइंट ए निकालने में और ए इनवर्स निकालने में जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। इसमें बिल्कुल नया तरीका से आपको नया ट्रिक बता रहे हैं, नया टिप्स इसमें दे रहे हैं, जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर पाए। आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। मॉर्निंग का समय है, आपका भी एकदम मिजाज फ्रेश होगा, जो बताएंगे उस समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे आप मैट्रिक्स कोई अगर ले लेते हैं, एक ट्रिक आपको बता रहे हैं 2x2 मैट्रिक्स के लिए ए बी सी डी, और इसका हमको निकालना है ए इनवर्स। तो डायरेक्ट हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। 1 बटा पहले प्रिंसिपल डायगोनल में गुना कर लीजिएगा, ए गुना डी, माइनस सेकेंडरी डायगोनल में गुना कर लीजिएगा, बी गुना सी, ए गुना डी माइनस बी गुना सी, और फिर यहाँ पे एडजॉइंट लिखाता है 1 बटा डिटर्मिनेंट का वैल्यू है। इसका अगर डिटर्मिनेंट हम निकालें ए डी माइनस बी सी से ही निकलता है। एक्चुअल इसका ई फार्मूला जो आया है इससे आया है। ए इनवर्स होता है 1 बटा डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए होता है। मेन फार्मूला यही है, और इसी फार्मूला से ट्रिक यहाँ पे बनाया गया है। आपको क्या करना है, ए गुना डी माइनस बी गुना सी, और एडजॉइंट में लिखने के लिए इसको इंटरचेंज किया जाता है। डी यहाँ, ए नीचे, और इसका चिन्ह बदला जाता है माइनस सी माइनस बी। ये हो गया। इस फॉर्मूला से डायरेक्ट सवाल को आप बना सकते हो। फिर से देख लीजिए, ए बराबर ए बी सी डी अगर दिया हुआ है, ए इनवर्स आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 1 बटा ए गुना डी माइनस बी गुना सी। फिर आपको एक मैट्रिक्स बनाना है। इस प्रिंसिपल डायगोनल को इंटरचेंज कर देना है और सेकेंडरी डायगोनल में एक माइनस का चिन्ह लगा देना है। अब आइए इस कंसेप्ट से सवाल को बनाते हैं। यहां पे कंसेप्ट हम लिख दिए, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। बिल्कुल आसान तरीका से। आइए देखिए हम इसको कैसे सॉल्व कर ले रहे हैं। यहां से हमको निकालना है ए इनवर्स। 2 मार्क्स का ही पूछता है। ए इनवर्स हो जाएगा 1 अपॉन, इसमें आप गुना कर लीजिए 2 इंटू 3, घटाओ, इससे इसमें गुना कर लेंगे 4 इंटू माइनस 2, साथ में इसको इंटरचेंज करेंगे 3 ऊपर 2 नीचे, 3 ऊपर 2 नीचे, और इसका चिन्ह बदल लेंगे -4 और 2। बस हो गया, काम खत्म। फिर से देखिए 2 गुना 3 माइनस 4 इंटू माइनस 2, कोष्टक में यानी मैट्रिक्स के साइन में इसको इंटरचेंज कर लेना है और इसका चिन्ह बदल देना है। +4 है तो -4, -2 है तो +2। अब आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 अपॉन 3 दूना 6, 4 दूना -8, ये हो जाएगा 6 माइनस -8, यानी 6 + 8, 8 6 14 होता है। 3 2 -4 2, आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है, इसमें कहीं से डिफिकल्ट नहीं। इसी कंसेप्ट पर बना है। सीधा सीधी गुना करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट से गुना करेंगे, घटाओ सेकेंडरी डायगोनल का एलिमेंट, और फिर
यहाँ पे मैट्रिक्स का साइन, इसको इंटरचेंज कर देंगे और इसका चिन्ह बदल देंगे। इसी तर्ज पे ही बनाए हैं। 1 बाई प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट से गुना किए हैं, घटाओ सेकेंडरी डायगोनल का एलिमेंट का गुणनफल, कोष्टक है, इसको इंटरचेंज किए और इसका हम चिन्ह बदल दिए। आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर मिल जाता है। 2/2 का कभी भी कोई मैट्रिक्स दिया हो और इनवर्स निकालना हो तो इसी फॉर्मूला से आप याद कर लीजिए। फॉर्मूला ऐसे ही आपको बनाना है, 2-4 लाइन में बन जाता है। 2 मार्क्स का ही पूछता है बोर्ड में। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब ई इनवर्स निकाले हैं तो 2/2 के लिए ही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला किसके लिए बना है? ऑर्डर क्या होना चाहिए इसमें? 2/2 ऑर्डर होना चाहिए, तभी फॉर्मूला लगेगा। अगर ऑर्डर 3/3 है तब तो जो ऑर्डिनरी सिंपल जो फॉर्मूला है वही इस्तेमाल करना होगा। ए इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट, ये मेन फॉर्मूला है, इससे बनाना पड़ेगा। इसमें भी एडजॉइंट निकालने के लिए हम ट्रिक बता दे रहे हैं, आपको सुविधा हो जाएगा। आइए देखिए, बता दे। जैसे इस सवाल है, कर फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, तो आपको ये फॉर्मूला इसमें याद रखना है। ये इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट। अगर इनवर्स निकालना है तो डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट दोनों आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आइए हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट हो गया 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है भाई? तो जिस रो या कॉलम में अधिक से अधिक जीरो हो उसी को चुनेंगे। चिन्ह होता है प्लस माइनस का। अब सॉल्व कर लीजिए, इसी को लेकर सॉल्व कर लेते हैं, जीरो को तो ले आएगा नहीं। तो माइनस और फिर यह -1, इसको ले लिए। रो कॉलम डिलीट हो गया। ई माइनस लेंगे जगह का चिन्ह, और ई -1 तो खुद है। रो कॉलम डिलीट करेंगे, 3 -2 1 3। सॉल्व कर लीजिए। 1 3 में 3 से गुना 9, 1 में -2 से गुना -2, 9 + 2 11 हो गया। डिटर्मिनेंट ए निकल गया। अब आपको फिर निकालना है इसमें एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए भी निकालना है। इसके लिए हम ट्रिक है यहाँ पे, देखिए बता देते। एडजॉइंट के लिए जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए। दिया है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, ये दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसमें से प्रथम 2 कॉलम को रिपीट कर देना है। 1 3 1 -1 0 0। फिर से सुनिए, जो दिया है इसको हम लिख लिए। प्रथम 2 कॉलम इसमें रिपीट कर दिए। प्रथम 2 कॉलम रिपीट कर दिए, यानी दोबारा लिख दिए। अब उसके बाद प्रथम 2 रो को रिपीट कर देना है। 1 -1 2 1 -1 3 0 -2 3 0। एक्चुअल पहले इतना ही था। अब हम क्या किए थे, 2 कॉलम को रिपीट किए, जो अलग कलर से हम लिख देते हैं। 1 3 1 -1 0 0। 2 कॉलम को रिपीट किए, फिर 2 रो को ही रिपीट किए हुए हैं। 1 -1 2 1 और -1। सेकेंड वाला को 3 0 -2 3 और 0। प्रथम 2 रो को भी यहाँ पे हमने रिपीट कर दिया। ठीक है, आवाज वगैरह ठीक से सुनाई दे रहा है? ओके। अब इसमें क्या करना है, प्रथम रो
अब प्रथम कॉलम को काट देना है, जो बचा, जो भी बचा उसका क्रॉस बना लेना है। यहां से एक क्रॉस बनेगा, यहां से एक क्रॉस बनेगा, यहां से एक क्रॉस बनेगा, और इस क्रॉस का वैल्यू ही एडजॉइंट दे देगा। यानी अब अगर यहां हम एडजॉइंट निकालें तो बड़ी आसान है एडजॉइंट। देखिए एडजॉइंट कैसे हम लिखेंगे इस ट्रिक से। दिखाएगा बाएं से दाहिने, और इसमें आएंगे हम ऊपर से नीचे। चलिए इसका पहले निकालिए वैल्यू, इस क्रॉस का। 3 में 0 से गुना होगा, 3 में 0 से गुना होगा तो 0, घटाओ 0 में -2 से गुना होगा तो 0, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। दूसर के क्रॉस का वैल्यू निकालिए। 2 में 0 से गुना होगा 0, घटाओ -1 से 3 में गुना होगा -3, कैलकुलेशन करेंगे तो +3 आएगा। तीसर का क्रॉस का, 2 में -1 से गुना होगा तो +2, घटाओ 0, यानी 2 आ जाए। अब आइए इसमें क्रॉस बनाते हैं। फर्स्ट क्रॉस, सेकंड क्रॉस, थर्ड क्रॉस। इसका मान जब लिखेंगे तो इस सेकंड वाला लिखाएगा। फर्स्ट क्रॉस का यहाँ का मान निकालिए। 1 में -2 से गुना होगा -2, घटाओ 3 3 9, 9 2 -11। अब सेकंड वाला यहाँ का वैल्यू निकालिए। 3 एकम 3, घटाओ 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1। अब ई वाला निकालिए। 3 दूना 6, घटाओ -2, 6 + 2 8 होगा। ऐसे ही यहाँ क्रॉस बनाइए। पहला क्रॉस, दूसरा क्रॉस, तीसरा क्रॉस। मान निकालिए। 0 में 3 से गुना होगा 0, घटाओ 1 में 0 से गुना होगा 0, यानी कुल मिला के 0 आया। दूसरे क्रॉस इसका मान निकालिए, फर्स्ट का निकल गया। -1 में 1 से गुना होगा -1, घटाओ 0, यानी -1। अब इस क्रॉस का मान निकालिए। 0 घटाओ -3, कुल मिला के +3। ये निकल गया हमारा एडजॉइंट। ट्रिक से निकला, बड़ी से निकल गया। अब फॉर्मूला हम जानते हैं, ए इनवर्स का हमारे पास डिटर्मिनेंट का मान भी है और एडजॉइंट का मान भी निकल गया है। अब आराम से हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। नाउ ए इनवर्स हो जाएगा 1 / डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए, 1/11। एडजॉइंट ए तो यही है 0 3 2 0 3 2 -11 1 8 -11 1 8, फिर 0 -1 3, 0 -1 3, और यही आंसर हो गया। मेन आपका यही है। डिटर्मिनेंट निकालना आसान है। एडजॉइंट वाला जो ट्रिक बताए हैं इससे आपको सुविधा होगा, और डिटर्मिनेंट एडजॉइंट दोनों मालूम रहे, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं आसानी से, और बन जाएगा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके लिए थोड़ा कंसेप्ट यहां बताए हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो तो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, 0 नहीं हो तो नॉन सिंगुलर होता है। सवाल है कि फॉलोइंग मैट्रिक्स इज सिंगुलर, ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो एक्स का मान बताना है। सिंगुलर है तो एक्स का मान बताना है। ओके, चूंकि गिवन मैट्रिक्स उसको ए मान लेते हैं, ए इज अ सिंगुलर,
ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो सिंगुलर के लिए कंडीशन है कि डिटर्मिनेंट 0 होगा, इसलिए ए का डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। चलिए उस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में लिख लीजिए, x माइनस 1 0 0 0 x माइनस 2 0 0 0 x माइनस 3 बराबर 0। अब इसके बाद मजा आ जाएगा, सुनिए, आपको बताए हैं डिटर्मिनेंट का मान निकालना, खाली केवल डायगोनल में लिखा हो बाकी सब एलिमेंट 0 हो तो डिटर्मिनेंट का मान कैसे निकलता है? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, इसी के गुना के बराबर x माइनस 1 गुना x माइनस 2 गुना x माइनस 3। किसका वैल्यू निकला है? डिटर्मिनेंट का। इस डिटर्मिनेंट का ही वैल्यू है। आ गया ना मजा? आहा, अगर डिटर्मिनेंट में इसको छोड़कर बाकी सब 0 हो, यानी डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट के बराबर होता है, इस तीनों का गुणा कर देंगे, बराबर में कर देंगे। 3 गो संख्या का गुणा 0 है तो तीनों संख्या बारी बारी से 0 होगा। x माइनस 1 0 होगा, x माइनस 2 0 होगा, 0 होगा। x का मान 1 हो सकता है, या x का मान 2 या x का मान 3 हो सकता है। 1 2 3 इसका आंसर आया। आशा और विश्वास है कि आपको चीजें समझ में आई होगी। अगर बात समझ गए होंगे तब तो लाइक एक बनता है, नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको फिजिक्स का भी लेक्चर देखना है, उसमें भी मैथ्स के तरह ही शुरू करने वाले हैं, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें फिजिक्स का भी लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहेगा आपको। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक क्लास इसी समय इसी बैच में, इसी बैनर के तहत, फ्रूटी बैच, याद है ना? जो NK सिंह को भूलेगा ISC में झूलेगा। अगर आपको एग्जाम देना है तो फ्रूटी बैच, NK सिंह का फ्रूटी पीना पड़ेगा। थैंक यू।